हेलो दोस्तों, मैं विकास विकसित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर मैं आपका एक कीमती समय लेने आ गया हूं, तो बस अब अपना 15 से 20 मिनट आप मुझे दीजिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम सब ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था साइंस के पाचन, उसके पर आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और कोई बच्चा पढ़कर हमारा जो चैनल का जो फायदा है वो ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि र का अनेक प्रकार होता है ना। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि र बहुत तरह का होता है ना। कभी देखे होंगे र का प्रयोग ऐसे होता है, इस प्रकार का। कभी पूरा र सही से होता है, कभी इस प्रकार का र होता है, कभी इस प्रकार का र होता है, जैसे लिखते हैं ट्रक, है ना, इस प्रकार का र होता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि र कितने प्रकार के होते हैं। क्या जानेंगे हम लोग, र कितने प्रकार के हैं, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, र हम लोग नॉर्मली 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे जी? 4 प्रकार के। सर्वप्रथम क्या बताए थे? जो पूर्ण र होता है। कैसा र जी? पूर्ण र, है ना। इसको बोलते हैं स्वर सहित र, है ना। देखिए, स्वर जो होता है ना, वो किसी र के साथ रहता है और किसी र के साथ नहीं रहता है ना। जिस र के साथ स्वर रहता है, स्वर कहने का मतलब ये वाला आ रहता है, उसको बोलते हैं स्वर सहित र। और जिसके साथ नहीं रहता उसको बोलते हैं स्वर रहित। सहित मतलब साथ में, और रहित मतलब बिना साथ में, है कि। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो पूर्ण जो रहा है, इसका नॉर्मल रूप क्या होता है? जैसे लिखिए कमर, है ना जी। तो कमर में ये पूरा रहा हो गया। जैसे लिखेंगे समर, समर, समर में पूरा रहा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण रहा बोलेंगे, है ना। पूर्ण रहा बोलेंगे। मुख्य रूप से हम लोग इसको तो जानते ही हैं, मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे आगे जो बताने वाला हूँ। एक होता है पदेन रहा। रहा का भेद अगर कोई पूछा, रहा कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार के बताइएगा। एक होता है पदेन रहा। पहला क्या होता है जी? पदेन रहा, है ना। दूसरा क्या होता है? पदेन रा, जिसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और फिर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो एक होता है पदेंद्रा और दूसरा होता है रेफरा होता है। दूसरा क्या होता है बच्चा? रेफर। रेफरा को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाले है ना, रेफरा होता है। तो हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे क्या? पदेंद्रा पढ़ेंगे। तो देखिएगा पदेंद्रा, पदेंद्रा जो होता है किसी वर्ण के नीचे लगता है। जैसे हम लिख देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, पदेंद्रा, पदेंद्रा किसी व्यंजन के नीचे लगता है। और देखिए पदेंद्रा जो होता है किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। कहां लगता है? किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। और क्या बताए? पदेंद्रा, पदेंद्रा स्वर सहित व्यंजन होता है। स्वर सहित व्यंजन होता है। देखिए ध्यान से, पदेंद्रा जो होता है ना, स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित कहने का मतलब आधा व्यंजन नहीं, पूरा व्यंजन होता है। जो पदेंद्रा है ना, आप सबको देखने में लगेगा पूरा आधा, ये आधा र की तरह, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो पूरा व्यंजन होता है। फिर लिखिएगा पदेंद्रा जिस व्यंजन में लगा होता है वह व्यंजन आधा होता है। आधा, आधा होता है। आधा कहने का मतलब स्वर रहित होता है ना। आधा कहने का मतलब स्वर रहित होता है ना। थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ वीडियो कैसी आ रही है। अच्छी आ रही है ना। देखिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ। पदेंद्रा, पदेंद्रा हम क्या बताए? पदेंद्रा वैसा रहा जो है ना किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। पदेंद्रा कहाँ लगता है? किसी भी वर्ण के, सॉरी, पदेंद्रा जो है किसी भी वर्ण के, वर्ण या फिर व्यंजन के नीचे लगता है। वर्ण कहने का मतलब स्वर वर्ण दोनों और व्यंजन वर्ण दोनों, है ना। तो जो रा होता है पदेंद्रा सिर्फ व्यंजन के नीचे लगता है ना। तो वर्ण कहना भी गलत नहीं है, लेकिन उससे अच्छा हो जाएगा क्या? व्यंजन। तो पदेंद्रा जो है ना किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। पदेंद्रा स्वर सहित होता है। स्वर सहित कहने का मतलब उसके साथ साथ में र होता है। ये अ होता है। क्या होता है जी? अ होता है। यानी कि कहने का मतलब वह जो व्यंजन है ना पूरा होता है। पदेंद्रा जिस व्यंजन में लगा होता है वह व्यंजन आधा होता है। पदेंद्रा जिस व्यंजन में लगा होता है वह व्यंजन क्या होता है बच्चा? आधा होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखेंगे क्रम, क्या लिखे हम सब? क्रम लिखे। तो क्रम के नीचे क्या लगाए हम लोग? पदेंद्रा लगाए। क्या लगाए जी? पदेंद्रा। जिसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए ध्यान से,
का प्लस रा प्लस अ प्लस मा प्लस आ। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया तुम सबको, पदेंद्र वर्णों के या फिर व्यंजन के नीचे लगता था। देखिए नीचे लगा कि नहीं लगा, नीचे लगा ना जी, लगा कि नहीं लगा, नीचे लगा। फिर क्या बताए, पदेंद्र जो है ना स्वर सहित होता है। स्वर कहने का मतलब आ, तो स्वर कहने का मतलब जो है ना आ ई जो है ना क्या होता है, पदेंद्र जो है स्वर सहित होता है। देखिए तो स्वर के साथ में है ना, स्वर के साथ में कि नहीं, यानी कि पूरा रा होता है। देखिए देखने में तो आप सबको लग रहा होगा पूरा रा नहीं है, ये आधा रा है। देखने में यहाँ आप सबको कैसा लग रहा होगा, ये जो है ना पूरा रा नहीं है, कैसा है, आधा रा है। लेकिन वास्तविक ये बात है ना कि ये जो व्यंजन है ना आधा नहीं बल्कि पूरा। देखिए रा प्लस आ, जब रा के बाद हम आ यहाँ कर दिए तो क्या हो गया, पूरा हो गया। आ अगर नहीं देते तो आधा होता, स्वर रहित कहने का मतलब आधा रा हो गया है ना। लेकिन क्या होता है, जो व्यंजन है ना ये रा जो है वो क्या पूरा है, स्वर के साथ में है। किसके साथ में है, स्वर के साथ में। एक बात और क्या बताएं, जिस व्यंजन में रा लगा होता है वह व्यंजन आधा होता है। जिस व्यंजन में क्या लगा होता है, र लगा होता है, वह व्यंजन आधा होता है। देखिए ध्यान से, जैसे रा जो है किस में लगा है, का में लगा है। रा किस में लगा है, का में लगा। तो ये जो का है ना वो क्या हो गया, आधा हो गया। क्या देखिए, देखने में लग रहा है आप सबको पूरा लग रहा है, का जो है देखने में कैसा लग रहा है आप सबको, पूरा लग रहा है। लेकिन वास्तविक बात क्या है कि ये जो का है आधा है, लेकिन जिसमें लगा है ना वो आधा है, लेकिन जो रा है पदेंद्रा ये पूरा है। देखिए पदेंद्रा किस में लगा हुआ है, का में लगा हुआ है, तो का आधा हो गया। का आधा कैसे समझ रहे हैं, का के बाद आ नहीं दिए हैं। अगर का के बाद अगर ये का हलंत है, का के बाद अगर आ दे देते तो ये क्या हो जाता है, पूरा का हो गया। लेकिन का के बाद हम लोग आ दिए ही नहीं, का के बाद हम लोग यहाँ पर आ दिए ही नहीं, तो कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन हो गया। कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन। और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्रमोद, क्या लिखेंगे, प्रमोद। इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा प्लस क्या होगा, रा होगा। क्या होगा जी, रा होगा। फिर रा के बाद क्या बताइए, आ होगा। क्या होगा, आ हो गया। फिर क्या हो गया, मा प्लस उ प्लस द प्लस आ। देखिए ध्यान से, प्रमोद क्या बताए हम सब, प्रमोद। पा में रा लगा हुआ, पदेंद्र पा में लगा है क्या, पदेंद्र, तो पा तो आधा हो गया। पा आधा नहीं, पा में लगा है पदेंद्र, तो पा क्या हो गया, आधा। लेकिन जो रा है पदेंद्र वो क्या हो गया, पूरा हो गया। जैसे रा प्लस आ, तो पा में रा लगा हुआ है ना, तो पा प्लस, अब सब बोल के देखिए, प्रा प्रा, पहले पा की पहले रा, पहले पा आता है लेकिन प्रा प्रा थोड़ा सा बोलना पड़ता है, लेकिन रा थोड़ा सा खींचना पड़ता है, प्रा रा। तो पूरा ना आ रहा है, लेकिन जो जल्दी बोल देते हैं वो क्या, आधा व्यंजन, थोड़ा सा खींच के बोलते हैं पूरा व्यंजन। तो प्रमोद, तो पा प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस ओ प्लस द, हलंत लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये पदेंद्र हो गया। क्या हो गया जी, पदेंद्र। और एग्जांपल लिखते हैं प्रिय, क्या लिखते हैं, प्रिय। क्या इसको क्या करेंगे, तो पा प्लस रा प्लस हलंत ना, अभी यहाँ आ नहीं दीजिएगा, यहाँ प्रा था तब ना दे रहे हैं, यहाँ प्रिय पी की ई की मात्रा है ना, तो पा प्लस रा प्लस ई प्लस या प्लस आ, या प्लस आ। देखिए ध्यान से, पा पा कैसा है, पा आधा व्यंजन का, पा कैसा व्यंजन है, आधा व्यंजन। क्यों, क्योंकि इसमें पदेंद्र लगा हुआ। कैसा रा लगा हुआ है बच्चा, पदेंद्र लगा हुआ। तो पा प्लस रा प्लस ई प्लस या प्लस आ, तो प्रिय हो गया। क्योंकि पा किसमें, पदेंद्र किसमें लगा है, पा में, तो जिसमें पदेंद्र लगा रहेगा वह कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन। लेकिन पदेंद्र क्या होता है, पूरा होता है। याद रखिएगा, जो पदेंद्र होता है स्वर सहित व्यंजन होता है। पदेंद्र कैसा व्यंजन होता है, स्वर सहित व्यंजन होता है। और जो जिसमें लगा होता है पदेंद्र वह आधा व्यंजन। जैसे और लिखेंगे अग्रज, क्या लिखेंगे, अग्रज है ना, तो आ प्लस गा प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ। देखिए ध्यान से, अग्रज, गा क्या हो गया, आधा हो गया। गा क्या हो गया जी, आधा हो गया। क्यों, क्योंकि गा में रा लगा दिए, गा में क्या लगा दिए, रा लगा दिए। और रा क्या हो गया, पूरा। क्या पदेंद्र है, पदेंद्र आधा की पूरा, पदेंद्र आधा होता है। तो रा जो है ना पदेंद्र पूरा होता है, ठीक ना। पदेंद्र कैसा होता है, पूरा होता है। तो रा देखिए, रा के बाद आ दिए हैं, लेकिन जिसमें लगा हुआ पदेंद्र वो कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तो आप सब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला ना पदेंद्र का दूसरा रूप बता रहे हैं। पदेंद्र का दूसरा रूप, पदेंद्र का तो पहला रूप वो हो गया है ना, पदेंद्र का दूसरा रूप ये वाला देखिए। जैसे लिखिए हम लोग ट्रक, ट्रक, ड्रम, ड्रम, है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, ये जो है ना पदेंद्र है ही है, लेकिन ये दूसरी तरह से। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो रहा पदेंद्र इसमें प्रयोग किया था सिर्फ 4 व्यंजनों में किया था। ट
ठ ड और ढ, जिसका नीचे गोल गुंडी है, जिसका नीचे गोल गुंडी मतलब नीचे का भाग जो है ना गोल रहता है। अब आप ही लोग बताइए, नीचे यहाँ गोल है, इसमें पदेंद्र इस टाइप का लगाएंगे तो देखने में अशोभनीय लगता है। अशोभनीय कहने का मतलब देखने में अच्छा लगता है नहीं है ना। तो आप लोग तो हो अच्छा देखने वाले चीज, आप लोग क्या चाहिए, हम लोग भी हैं, सबको ये जरा देखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करना करते हैं, हम लोग को दोनों तरफ से रा लगा देते हैं, पदेंद्र ही है दोनों तरफ से लगा देते हैं। इसका वर्ण विच्छेद भी उसी प्रकार होता है ना। तो टा प्लस र प्लस आ प्लस का प्लस और आ, है ना। तो ट्रक क्या हो गया, ट्रक, टा प्लस रा प्लस आ प्लस का प्लस आ, है ना। तो ट्रक हो गया, क्या हो गया ये जी, ट्रक हो गया। देखिए पदेंद्र किस में लगा है, टा में लगा है, तो टा कैसा हो जाएगा आधा, लेकिन पदेंद्र कैसा पूरा स्वर सहित ना। इसे लिखिए ड्रम, ड प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, है कि नहीं। ड्रम क्या हो गया, ड्रम हो गया। डा में देखिए पदेंद्र किस में लगा है, डा में लगा, पदेंद्र किस में लगा है, डा में लगा है। तो डा कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन, कैसा व्यंजन, आधा व्यंजन, लेकिन पदेंद्र क्या हो गया, पूरा व्यंजन। तो ये था पदेंद्र, है ना। तो आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे अगल बगल के जो बच्चे देख रहे हैं, हमारे कोचिंग के जो अगल बगल के बच्चे हैं, आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे कोचिंग में आप सब एक बार आकर देखिए ऑफलाइन क्लास में कि मैं कैसा पढ़ाई देता हूं। यहाँ पर डे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, पर डे हर सब्जेक्ट, है ना। 12 से लेकर 6 बजे तक क्लास चलती है, या फिर 1 से लेकर 6 बजे तक क्लास चलती है। आप सब आकर के हमारे स्कूल में या ट्यूशन में देख सकते हैं। ज्यादा अगर कुछ जानकारी चाहिए आप सबको तो इस नंबर पे कॉल करके से मुझसे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, है ना। 7643005548, है ना। तो आप सब आकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है। इस बार जो हमारे बच्चे एग्जाम दिए थे उनका बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हमारे पास आकर देख सकते हैं, अगल बगल के जो बच्चे देख रहे हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है, पदेंद्र तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेफरा, पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे रेफरा के बारे में। रेफरा दूसरा क्या बताए, रेफरा, इसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। रेफरा को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चे लोग, इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, इसमें लिखते हैं रेफरा वर्णों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। रेफरा स्वर रहित होता है, रेफरा स्वर रहित होता है। रेफरा जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है वह वर्ण पूरा होता है। देखिए ध्यान से रेफरा के बारे में, है ना। तो रेफरा क्या बता रहे हैं, रेफरा वर्णों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। रेफरा कहाँ किया जाता है बच्चे, वर्णों के ऊपर प्रयोग किया जाता है ना। रेफरा स्वर रहित होता है। स्वर रहित कहने का मतलब आधा र होता है। कैसा र होता है जी, आधा र, है ना, आधा र होता है। क्या बता रहे हैं, स्वर रहित होता है, यानी कि स्वर सहित नहीं, इसके साथ स्वर नहीं होता है। तो जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं होता है वह व्यंजन कैसा, आधा की पूरा, तो आधा व्यंजन होता है। स्वर सहित कहने का मतलब जिस व्यंजन के साथ स्वर होता है वह कैसा व्यंजन होता है, पूरा व्यंजन होता है। और जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं होता है वह कैसा व्यंजन होता है, आधा व्यंजन होता है। फिर क्या होता है, रेफरा जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है वह वर्ण पूरा होता है, लेकिन जो रेफरा होता है वो आधा र होता है। हम लोग पदेंद्र में क्या पढ़ते, पदेंद्र जिस व्यंजन के व्यंजन में लगा होता है वह व्यंजन आधा होता है, लेकिन पदेंद्र क्या होता है, पूरा होता है। इसका उल्टा रेफरा है, जिस वर्ण के ऊपर व्यंजन लगा होता है वह व्यंजन क्या होता है, पूरा होता है, लेकिन रेफरा क्या होता है, पूरा होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लिख सके हम लोग कर्म, क्या लिखेंगे, कर्म, है ना। देखिए कर्म जो है ना क्या था, वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो का प्लस रा प्लस का प्लस आ प्लस रा। देखिए रा के बाद आ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे कि आधा रा होता है। रेफरा कैसा रा होता है, आधा। देखिए रेफरा स्वर रहित होता है। रेफरा कैसा होता है, स्वर रहित, कहने का मतलब आधा रा होता है। तो कर्म, अब तुम सब कहोगे सर पहले माँ दे कि पहले रा दे, पहले माँ दे पहले रा दे, तो आप सब बोल के देखिए, कर्म, कर्म पहले रा आता कि पहले माँ आता, पहले रा आता, पहले रा देंगे तो आधा रा कि पूरा रा, आधा रा। तो कर्म माँ प्लस आ हो गया, कर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म हो गया। जैसे लिखेंगे शर्म, शर्म,
तो श प्लस आ, श तो पूरा है ना, लेकिन र पहले की बाद में, तो र पहले, आधा रा की पूरा, रेफरा है ना, तो आधा रा हो जाएगा। मा प्लस आ हो गया, मा प्लस आ हो गया। लिखेंगे फर्क, फर्क लिखेंगे फर्क। तो फा प्लस आ प्लस रा प्लस का प्लस आ, का प्लस आ। देखिए ध्यान से, क प्लस आ, हमने क्या तुम सबको आप सबको बताया कि जिस वर्ण के ऊपर र लगा होता, पर रेफ र लगा होता, वह वर्ण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये जो है रेफ र का पर लगा होता, का पूरा किया था, पूरा हो जाएगा। का प्लस आ, तो का के बाद अगर हम का के बगल में तुरंत आ दे दिए हैं, स्वर दे दिए हैं, तो अब व्यंजन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या लिखे हम शर्म, तो स प्लस आ प्लस र प्लस म, रा देखिए रा के बाद आ नहीं दिए हैं, तो जस्ट बगल में आ नहीं दिए, तो कैसा व्यंजन, आधे व्यंजन। लेकिन माँ में देखिए, माँ के ऊपर ना लगा रेफरा, तो माँ में क्या दे दिए हम लोग, आ दे दिए, तो कैसा व्यंजन, पूरा व्यंजन। कैसा व्यंजन बच्चे लोग, पूरा व्यंजन है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल और समझते हैं रेफरा और पदेंद्रा का। देखिए कर्म और क्रम में मैं अंतर बताता हूँ, रेफरा के और पदेंद्रा के बारे में। पहला क्या बताएंगे हम लोग, पदेंद्रा, अभी बताया, सबको समझा दिया, पदेंद्रा है ना। इसमें हम लोग एग्जाम्पल वो लेते हैं क्रम, क्या लेते हैं, क्रम लेते हैं। रेफरा के एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेफरा के बारे में क्या एग्जाम्पल लेंगे, कर्म, दोनों सेम लेंगे, क्या लेंगे, सेम लेंगे दोनों, है ना। तो अर्थ खाली अंतर हो जाता है। क्रम, क्रम मतलब लगातार जो लगते हैं ना, क्रम तरीके से लाइन बाय लाइन, उसको बोलते हैं क्रम। और कर्म मतलब तुम्हारा कर्म कैसा, तुम अपने लाइफ में क्या करते हो, क्या नहीं करो, उसको बोलते हैं कर्म, बोलते हैं उसको, है ना। इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, तो का प्लस र प्लस आ। देखिए ध्यान से, पदेंद्र लगा है बच्चा, कैसा पढ़ा है जी, पदेंद्र है। तो पदेंद्र आधा रहा कि पूरा रहा, आधा रहा होता नहीं, पूरा रहा होता है पदेंद्र, लेकिन जिस व्यंजन में पदेंद्र लगा होता है वह आधा व्यंजन होता है। तो पदेंद्र क्या हो गया, ई आधा पूरा हो गया, रा प्लस मा प्लस आ। देखिए ध्यान से, तो का प्लस रा प्लस आ, रा के बाद क्या दे दिए, आ दे दिए। जिस वर्ण में क्या, जिस अभी बताएं तुम सबको, जिस वर्ण में पदेंद्र लगा रहेगा वह वर्ण कैसा, आधा। जिस वर्ण में पदेंद्र लगा रहेगा वह वर्ण कैसा, आधा। लेकिन जो पदेंद्र रहेगा वो क्या, पूरा। कैसा जी, वो पूरा। माँ, तो माँ के बाद आ, ये कर्म क्या हो गया, का प्लस आ प्लस रेफरा, रेफरा पहले ना, आधा की पूरा, आधा। रेफरा स्वर रहित की स्वर सहित, स्वर रहित होता, स्वर रहित कहने का मतलब आधा रहा हो गया, प्लस मा प्लस आ, है ना। ये हो गया रेफरा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं हम सब रेफरा पदेंद्रा के बारे में। आगे हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, जो समास में आप सबको पढ़ा रहा था उसको आगे कंटिन्यू रखूंगा। समास का जो तत्पुरुष समास होता है उसको मैं पढ़ाया था आप सबको, आप सब, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़े होंगे। फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो कमेंट जो आपका इच्छा करे, या फिर अच्छा